नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो बीडीओ, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, स्नातक, दरोगा जैसे इत्यादि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होता है सबसे बड़ा, इसका ज्येष्ठ का अर्थ होता है सबसे बड़ा, इसलिए इसका विकल्प कनिष्ठ सही है। कनिष्ठ का अर्थ होता है सबसे छोटा या उम्र में सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का सबसे पहले जानते हैं अस्थावर का अर्थ क्या होता है। अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर या अस्थायी, जो रुका हुआ हो, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है, जिसका अर्थ होता है जो चल सकता हो, उसे हम जंगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है गमन। गमन का विलोम शब्द है। गमन का अर्थ क्या होता है। गमन का अर्थ होता है चले जाना। गमन का अर्थ क्या होता है चले जाना, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। आगमन। आगमन होता है आगमन मतलब होता है आ जाना। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है मौन का विलोम शब्द है। मौन मतलब होता है चुप्पी, ना बोलना, इसलिए इसका विलोम होगा मुखर। इसका विलोम क्या होगा मुखर। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न है रंगीन छपे शब्द के लिए प्रयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। सबसे पहले जानते हैं अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है। अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता या कुशल, इसलिए इसका विलोम होगा अनभिज्ञ। इसका विलोम क्या होगा अनभिज्ञ, विकल्प इसका सी सही है। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न क्या है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। एक संपन्न व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, वो एक विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। अब आते हैं आठवें प्रश्न पे। विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है। विस्तार का मतलब होता है फैला हुआ, या विस्तार कहते भी हैं, कई सारे वाक्य में हम यूज करते हैं विस्तार में बताइए। तो विस्तार मतलब होता है बड़ा करके बताना, इसका विकल्प डी सही है, संक्षेप। अब आते हैं नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का अर्थ क्या होता है। गरिमा का अर्थ होता है महत्व, तो इसका विकल्प बी सही है। 10वां प्रश्न है मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम शब्द है लिखित, इसका विकल्प ए सही है। अब आते हैं 11वां प्रश्न पे। अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ का अर्थ क्या होता है। जिसका कोई ना हो उसे हम अनाथ कहते हैं, इसका विकल्प बी सही है, सनाथ। अब आते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम समझ या थोड़ा जानने वाला। कम समझ या थोड़ा जानने वाला, इसलिए इसका विकल्प होगा अभिज्ञ। नहीं, इसका विकल्प सॉरी दोस्तों, इसका विकल्प होगा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल क्या है सकारात्मक का विलोम शब्द है। सकारात्मक का विलोम शब्द है नकारात्मक, इसका विकल्प ए सही है। अब आते हैं 14 प्रश्न पे। 14वां प्रश्न है सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं सम्मुख का अर्थ क्या होता है। सम्मुख का अर्थ होता है सामने या जो सामने मौजूद है, उसे हम सम्मुख कहते हैं, तो इसका विकल्प बी सही है, विमुख। अब आते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है अथ का विलोम शब्द है। सबसे पहले जानते हैं अथ का अर्थ क्या होता है। अथ का अर्थ होता है आरंभ या शुरुआत, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। इति का अर्थ होता है अंत या समाप्ति। 16वां प्रश्न है उर्वर का विलोम शब्द है। उर्वर का अर्थ क्या होता है। उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। उसर का अर्थ होता है अनुपजाऊ या बंजर। अब 17वें प्रश्न पे आते हैं। थोक का विलोम शब्द है। थोक का विलोम शब्द क्या होता है परचून होता है, इसका विकल्प ए सही है। 18वें प्रश्न है भूषण का विलोम शब्द है। भूषण का अर्थ क्या होता है। भूषण का अर्थ होता है सजावट, इसलिए इसका विकल्प सी सही है, दूषण।
19वां प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का अर्थ क्या होता है? अवनी का अर्थ होता है दोस्तों धरती या पृथ्वी, इसलिए इसका विलोम होगा, इसका विलोम अंबर होगा। विकल्प सी सही है। अब आते हैं 20वें प्रश्न पे। हे का विलोम शब्द है। हे का अर्थ क्या होता है? हे का होता है घृणित या तुच्छ। कभी कभी हम वाक्य यूज करते हैं, हम वो लड़का किसी को हे दृष्टि से देखता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी को घृणित दृष्टि से देखना। तो इसका विलोम होगा ग्राह्य, इसका विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें।